सभी लोगों को यीशु जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज रविवार का दिन है। हम विशेष रूप से हम इस रविवार में गत सप्ताह में प्रभु ने दिए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। आगामी सप्ताह में हमारी तमाम गतिविधियों को हम समर्पित करते हैं। करने वाले काम और चलने वाली जगह, सभी जगह को हम समर्पित करते हैं। सभी पर प्रभु की आशीष है। साथ ही साथ जिन लोगों ने यहाँ पर प्रार्थनाएं चढ़ाई हैं उन्हें हम समर्पित करते हैं। रविवार के पवित्र मिस्सा में विशेष रूप से हमारे बेनिफैक्टर्स को याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने छोटे बड़े योगदान के द्वारा लगातार आत्मदर्शन सेविकाई को सपोर्ट करते हैं। प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत अनुग्रह प्रदान करे। आपके जो मदद है हमारी सेविकाई को बढ़ाते हैं, प्रभु 100 गुना 1000 गुना आपके जीवन में उसके लिए प्रतिफल दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नतक कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर
यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर है, बलित में मने पाप हर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, हो परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुहा तथा आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी योब का ग्रंथ, अध्याय 38, वाक्य संख्या 1 एवं 8 से 11। पाठ का मूल वाक्य, तेरी तरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। प्रभु ने आंधी में से योब को इस प्रकार उत्तर दिया, जब समुद्र गर्त में से फूट निकला था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादलों की चादर पहना दी थी और कोहरे के वस्त्रों में लपेट लिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार तथा सिटकनी लगाकर उससे यह कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरी तरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जो जहाज पर चढ़कर समुद्री यात्रा करते पार करने गए, उन्होंने प्रभु के कार्य देखे हैं और सागर की
आकाश तक चढ़कर गहरे गर्त में उतरने लगे और बहुत अधिक डर गए। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अपने संकट में उन्होंने प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से बचा लिया। उसने आंधी को शांत कर दिया और लहरें थम गई और लहरें थम गई। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनंत काल तक बना रहता है। अनंत काल तक बना रहता है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 वचन संख्या 14 से 17। पाठ का मूल सारांश है, सब कुछ नया हो गया है। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया है तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया,
के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संज्ञा 35 से 41 से। संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिए लगा के सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरे जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और अगर कोई बच्चे मेरे वचनों को सुन रहे हैं, प्यारे बच्चों, आज के सुसमाचार में वचन इस प्रकार, वचन की शुरुआत हो गए। संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। और उस पार चलने में जो दिक्कतें हुई उसके बारे में आज के पाठ में हमने विस्तृत रूप से सुना। तो मन में एक जिज्ञासा जरूर आपके मन में आना चाहिए, क्या वे वाकई उस पार पहुंच गए? तो जिनके मन में ये जिज्ञासा है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संज्ञा 1 में इस प्रकार कहते हैं, वे समुद्र के उस पार गिरासीनियों के प्रदेश पहुंचे। तो मतलब इस पार से चल दिए थे और उस पार पहुंच गए थे। तो अवश्य आपके मन में ऐसा भी एक सवाल आया होगा कि फादर क्या है उस पार, इस पार, उस पार, इस पार? मैं आज के पूरा ध्यान मनन उस पार और इस पार के बारे में ही करना चाहूंगा। हमने प्रभु की शक्ति के बारे में सब कुछ उस पर काफी मंथन किए होंगे इन वचनों पर मैं जैसे ये वचनों को पढ़ा, मेरे मन में एक सवाल आया जो मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। प्रभु क्यों उस पार गए? उस पार जाने की उनकी क्या जरूरत थी, जब इस पार ही सब कुछ अच्छा ही चल रहा था? लोग उनको सुनने आए थे और लोगों को वो चंगा कर रहे थे, तो उस पार जाने की क्या नौबत पड़ी? जब इस पार में ही सब कुछ अच्छा है तो उस पार जाने की क्या जरूरत थी? और विशेषकर जब हम प्रभु के परिप्रेक्ष्य में इस बातों को सुनते हैं तो हम जानते हैं कि प्रभु उस पार जाने से जो जोखिम है, इन तमाम जोखिम से भी शायद पहले से ही वाकिफ था। ऐसा नहीं था होगा कि उनको पता नहीं कि उस पार जाने में खतरा है, तूफान उठ सकता है और नैया
डूब भी सकते हैं। इन तमाम जोखिमों को जानने के बावजूद भी क्यों प्रभु उस पार जाने का निर्णय लेते हैं? निर्णय लेना ही नहीं, तमाम जोखिमों को पार करके वे उस पार जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं इस पार से उस पार जाने की इस कहानी को हमारे जीवन के दो विशेष या कलीसिया के और अपने निजी जीवन के दो बातों से जोड़ना चाहूंगा। अक्सर अधिकांश इंसान इस पार में ही खुश है। मेरा इस पार का कहने का मतलब होता है जिस परिस्थितियों में हम जीते हैं, चाहे आध्यात्मिक चाहे या सार्वजनिक तौर पर हम जो जीवन जीते हैं, इस पार में ही अधिकांश लोग खुश हो जाते हैं। छोटी मोटी नौकरी है, घर चल रहा है, बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इस पार की जो कॉम्प्लिसेंस लाइफ से अधिकांश लोग खुश हैं और उस पार जाने का सोच तक नहीं रखते हैं। जब इस पार ही खुश है तो उस पार जाना ही क्यों? जो सवाल मैंने पहली बार आप सबों से कहा था कि प्रभु को उस पार जाने की क्या जरूरत थी जब इस पार ही सब कुछ अच्छा था। और खास कर जब आपको पता होता है कि इस पार की जो कंफर्ट्स और आपका कंफर्ट जोन जो है उससे बाहर निकलना काफी कठिन वाली बात हो सकती है, जोखिम भरा हो सकता है, खतरे हैं, डूब सकते हैं, अनिश्चितताएं हैं, तो इस पार ही सही है। तो उस पार का सोच तक हमें से अधिकांश लोग नहीं करते हैं। यह एक व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में हो सकता है, एक व्यक्ति के जो जीवन वो जीता है उसमें भी हो सकता है, और कलीसिया के जीवन में भी इस प्रकार की बातें हो सकता है, जहां पर हम लोग बहुत कंफर्टेबल है। अगर निजी जिंदगी की बात की जाए, जैसे मैंने आपको अभी अभी कहा कि इस पार में सब सुरक्षित है, छोटी मोटी नौकरी है, बाल बच्चे हैं, पति है, पत्नी है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उस पार क्यों जाए? आध्यात्मिक जीवन की बात की जाए, संडे मास जा रहा है, नुबेना कर रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, तो और क्यों करे? कलीसिया के जीवन में यह बात को अगर देखा जाए, संस्थाएं चल रही है, स्कूल चल रहा है, थोड़ा बहुत पैसे आ रहे हैं, कलीसिया अच्छी चल रही है, ज्यादा कोई दिक्कतें डायसिस में नहीं है, संस्थाओं में नहीं है, तो उस पार क्यों जाए? क्योंकि उस पार जाने में खतरा है, जोखिम है, वहां पर तूफान है और नैया आपकी डूब सकती है। इसके बावजूद भी प्रभु उस पार जाते हैं। मैं अक्सर सफल व्यक्तियों के बारे में और वो जिस तरह से अपने जीवन को बिताते हैं उसके बारे में आप सबों के साथ में काफी बार साझा किया। जो उस पार जाते हैं, ऐसे लोगों में भी ये विशेष रूप से इस गुण हमें देखने को मिलता है। यहां पर कंफर्टेबल है, जोखिम उठाना है, उठाएंगे। नैया डूब सकते हैं, पर हम उस पार जाएंगे। जोखिम उठाना है, उठाएंगे, पर हम उस पार जाएंगे। तूफान उठेगा, कोई बात नहीं, हम तूफान का भी सामना करेंगे, लेकिन हम उस पार जाएंगे। ऐसे लोग जीवन में सफल होते हैं।
ऐसे लोग आध्यात्मिक जीवन में सफल होते हैं जो छोटी मोटी चीजों पर सेटल हो जाते हैं, कॉम्प्लीसन कहते हैं इसको। ऐसे लोग उस पार नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी पूरी जिंदगी इस जरिया में ही समाप्त हो जाते हैं, इस पार ही समाप्त हो जाता है। उस पार जाने का ना जोखिम उठाना है, उस पार जाने का जो तकलीफ उठानी है, उस पार जाने जो तूफान से अपनों को लड़ना है उसको नहीं लड़ना है, इसी पार में अपनी जीवन समाप्त करते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, जो लोग सफल हैं अपनी जिंदगी में, वो जोखिमों को उठाते हैं, परेशानियों को उठाते हैं, तकलीफों को झेलते हैं, तूफान का सामना करते हैं, तब उस पार पहुंचते हैं। कलीसिया में भी हमें उस पार जाना है। अक्सर हमारी तमाम कलीसिया संस्थाएं और निजी जीवन की भी बात की जाए, 99% लोग इस पार में ही खुश है। जब तक हम इस पार में खुश हैं, वहां पर उन्नति नहीं हो सकती है। जितना छोटा हमारी दायरा है उस पर हम खुश हो जाएंगे, थोड़े बहुत वहां पर हम लोग कॉस्मेटिक एक्सचेंज कर लेंगे और उसी पर हमारी खुशियां सिमट कर रह जाएगी। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, एक और बात मैं आप सबों के साथ में जोड़ना चाहूंगा। उस पार जो जाते हैं, ये जरूर ध्यान रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपके नैया में प्रभु सो रहे हैं, प्रभु है आपके साथ। भले तूफान उठे, भले आंधियां आ जाए, भले आपकी नैया डूबने हो जाए, तुम्हारे नैया में अगर यीशु है, तुमको कुछ नहीं होगा। तो यह हम सबको पूर्ण विश्वास के लिए भी आह्वान करते हैं। जब आप जोखिमों को उठाते हैं, तकलीफों को झेलते हैं, तूफान का सामना करते हैं, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरे ईश्वर है। निजी जीवन में भी, अपने आध्यात्मिक जीवन में भी और कलीसियाई जीवन में भी मैं जरूर यह बात रखना चाहूंगा। अगर तुम्हारे में हिम्मत है और जोखिम उठाने की अगर आप अपने आप में ताकत है, पूर्ण विश्वास करे कि तेरे साथ तेरे ईश्वर खड़ा है, तेरा यीशु खड़ा है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं, निजी जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी और कलीसियाई जीवन में भी। इस पार अगर सेटल करना हो, तुम्हें ईश्वर की जरूरत नहीं है। उस पार अगर तुम्हें जाना हो, उसकी जरूरत है और वो तेरे साथ सदा है। आमीन। हम हमारे विश्वास की घोषणा के लिए खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी भोग के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है।
मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आंधी को शांत करने का चमत्कार हमें ईश्वर और मानव विचार में अंतर का ज्ञान कराता है। नाव डूबने की दशा में होने के बावजूद यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहा था, जबकि शिष्य डर के कारण अपनी जान बचाने के लिए चिंतित हो उठे। ऐसी परिस्थिति से निपटने का एकमात्र रास्ता यीशु पर विश्वास करने में है, जो सभी जोखिमों भरे क्षणों को दूर कर देता है। हम प्रार्थना करें कि हम सदैव प्रभु यीशु में विश्वास करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं पुरोहित कलीसिया का मार्गदर्शन और उसकी रक्षा के लिए उत्तरदायी है। वे विश्वासियों को कठिनाई एवं परीक्षा के समय क्रिस्त में अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मासूम लोगों की पीड़ा सर्वकालिक समस्या है। सब लोग कठिनाइयों को ईश्वर की रहस्यमय योजना के तहत स्वीकार कर सके, जो कि मानव की मुक्ति के लिए है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। समुद्र हमारा बृहद जलाशय है, लेकिन यह विनाश का कारण भी बन सकता है। हम जानबूझकर समुद्र के पानी को प्रदूषित ना करें या ऐसा कुछ ना कर बैठे जिसके कारण समुद्र गर्म हो जाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सागर यात्रियों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा साधन है। जो कोई भी और विशेषकर नाविक समुद्र से होकर यात्रा करते हैं, उन्हें समुद्री डाकू और लुटेरे से हानि ना पहुँचे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु धन्यवाद है आज के दिन के लिए, और प्रभु हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। जो चुनाव में जो रिजल्ट आया उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। चुनी हुई नई सरकार के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे देश के हिस्ट्री में हस्तक्षेप करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ प्रभु जिन लोगों ने हमारी प्रार्थना की मदद मांगे है, प्रभु उन्हें हम समर्पित करते हैं। हमारे निजी निवेदनों को भी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। मांगने के पहले देने वाले मेरे परमेश्वर, हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर, तेरे पुत्र के मीठे नाम पर आमीन। कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखरस तुमसे मिले वरदान, मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्नित करें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगलगान, गाए उसका मंगलगान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है वो अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। धरती सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जय गान, करे हम जय जय गान। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं,
तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था न कर, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष शाको और सब याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। मेरे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु जो शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप आपके शिष्यों के संग जोखिम उठाकर एक पार से दूसरे पार चल दिए थे। प्रभु, इस प्रकार हमारे जीवन में भी कैलकुलेटिव रिस्क लेने के लिए प्रभु, विशेष रूप से हमारे निजी जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में और साथ ही साथ विशेष रूप से कलीसिया के परिप्रेक्ष्य में यह शक्ति हमारे अगुवाओं को और हमें प्रदान कर। हम पूर्ण विश्वास करते हैं हमारे निर्णयों में, जोखिमों में तू हमारे साथ हर समय बना रहता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नव निर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्ति पूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए दिव्य
यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रदान कर दो हे प्रभु यीशु महान, बने अनुचर ऐसा हमको दे दो तुम वरदान। ला 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 ला। से हमको करो प्रवीण, हमको करो प्रवीण। नित्य अजय रहे होवे प्रभु जी, होवे कभी नशीं, होवे कभी नशीं। रवि की अद्भुत किरणों से तेरी आभा का बयान,